राजस्थान के झालवाड़ में एक ही परिवार के दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि दुकान को लेकर शुरू हुई कहासुनी हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे करीब 1 दर्जन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और वहां पर मौजूद गाड़ियों को आग लगा दी। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तस्वीरें आपके सामने ये देखिए, कहीं पर आगजनी की गई है, कहीं पर तोड़फोड़ की गई है। राजस्थान के झालवाड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिंसा हुई दो पक्षों के बीच में। एक ही परिवार में दो पक्ष बन गए और फिर आमने सामने की लड़ाई हुई और कई जगह आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। रंजिश पुरानी चली आ रही थी, दुकान विवाद था और इसी के चलते परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए, गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानें तोड़ दी गई। या तो इसे ठंडो पानी तो नुकसान तो ये पानी तो पी लगाओ। ये गाड़ी एक नाके का। और अब बुलेटिन में आगे दिखाएंगे आपको कि आखिर कहां आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चलानी पड़ी लाठियां। साथ ही मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है मामला, आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त है 100 न्यूज का। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर गिरफ्तारी जारी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा। टाइम्स नाउ भारत पर साल 1858 के दस्तावेज और फोटो। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में वैदिक सनातन संघ के प्रमुख केस वापस लेंगे। हिंदू पक्ष के 5 वादियों में से एक केस वापस लेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे पर विष्णु जैन का बयान। विष्णु ने कहा, मुस्लिम समाज के लोगों ने अंदर जाने से मना किया, आज मैं कोर्ट में अपना पक्ष रखूंगा। ताजमहल विवाद में ओबीसी की एंट्री, तंज भरा ट्वीट कर लिखा 5 एकड़ और लो, जो मर्जी बनाओ। ताजमहल में एएसआई जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका। 22 कमरों की एएसआई जांच की मांग की गई है। याचिका में ताजमहल में हिंदू मूर्तियां होने का दावा किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाने का मामला, आरोपित पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज। खालिस्तानी झंडा मामले पर हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का बयान। कहा, विधानसभा के बाहर लगे झंडे और बैनर की निंदा करता हूं। हिमाचल में खालिस्तानी झंडे पर कांग्रेस नेता अश्वनी हांडा का बयान। कहा, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नवनीत राणा की बेल रद्द करने की मांग। आज कोर्ट में याचिका देंगे सरकारी वकील। वकीलों ने कहा, नवनीत ने कोर्ट की अवमानना की है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आज दिल्ली आएंगे नवनीत और रवि राणा। केंद्र सरकार से कर सकते हैं गिरफ्तारी पर चर्चा। नवनीत राणा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट में आज नवनीत राणा की जमानत का हो सकता है विरोध। नवनीत ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने की धमकी दी। कहा, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें और जीत के दिखाएं ठाकरे। किरीट सोमैया संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। सुबह 11 बजे मुलुंड थाने में दर्ज कराएंगे शिकायत। 10 जून को आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा। संजय राउत ने दी जानकारी। कहा, यह दौरा सियासी नहीं, हमारा विश्वास है। तेजिंदर सिंह बग्गा का आज कोर्ट में दर्ज होगा बयान। बग्गा की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने दिल्ली पुलिस में अपहरण का केस दर्ज कराया। अरेस्ट वारंट पर राहत मिलने के बाद तेजिंदर बग्गा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को धन्यवाद कहा। आप सरकार पर साधा निशाना। कहा, हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। जोधपुर में शख्स की चाकू घोंपकर हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को मिली सफलता। जोधपुर हिंसा में भी शामिल था आरोपी। जोधपुर हत्या मामले को लेकर बीजेपी का सीएम गहलोत पर वार। रामलाल शर्मा ने कहा, अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं सीएम। राजस्थान के जोधपुर हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात। प्रशासन ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर मामले पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने वकील ने कहा था, एमसीडी ने समुदाय विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 8 आरोपियों को नहीं मिलेगी बेल। रोहिणी कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपित
तबरेज को शनिवार रात गिरफ्तार किया था। मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जमीयत उलमाए हिंद ने दायर की थी याचिका। हिंदू युवा वाहिनी के धर्म संसद कार्यक्रम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में 19 दिसंबर को हिंदू युवा वाहिनी ने आयोजित किया था कार्यक्रम। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शशांक शेखर ने दायर की थी याचिका। सुकेश चंद्रशेखर की दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुकेश ने रोहिणी जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट आज आम्रपाली मामले में सुनवाई करेगा। आम्रपाली परियोजनाओं में सब मेंशन प्लान के तहत फ्लैट खरीदने वालों पर जुर्माना न लगाने की मांग की गई। लॉकडाउन के दौरान बेघर हुए बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों को गलत बताया था। खरगोन में हिंसा भड़काने वाले 3 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अफजल, इकबाल और कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईएएस पूजा सिंघल पर सीबीआई कर सकती है जांच। सीबीआई को केस दर्ज कराने के लिए चिट्ठी लिखेगी ईडी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। रांची में ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से भी पूछताछ की है। 5 दिनों के रिमांड पर हैं सुमन कुमार। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी ने 12 घंटे पूछताछ की। ईडी फिर से अभिषेक को पूछताछ के लिए बुला सकती है। जेएमएम नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। सुप्रियो ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि झारखंड में आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बने। राज्य में बीजेपी ने हिमंता सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय असम के दौरे पर। असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। अमित शाह असम में भारत बंगाल सीमा का भी दौरा करेंगे। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अंबाला के दौरे पर। अंबाला कैंट को 72 करोड़ की सौगात देंगे। कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ जाएंगे। मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। स्मृति ईरानी आज से 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर। अमेठी में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होगी। उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव के लिए आज नॉमिनेशन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 31 मई को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। अशोक गहलोत के बीजेपी और आरएसएस दंगा भड़का रही है वाले बयान पर विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, गहलोत औरंगजेब जैसी सरकार चला रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव सभी गठबंधन दल मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक। एआईसीसी मुख्यालय में होगी यह बैठक। अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। आज सीएम भगवंत मान से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब की अर्थव्यवस्था पर करेंगे चर्चा। ट्वीट कर जानकारी दी। महाराष्ट्र के नागपुर में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। का देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। पंजाब का पैसा लूटने वालों को हमने पहचान लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे अनंतनाग। मातंड मंदिर में पूजा अर्चना की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का समान नागरिक संहिता पर बयान। कहा, समान नागरिक संहिता दूसरे राज्यों के लिए गोवा मॉडल की तरह बन सकता है। कर्नाटक में लाउड स्पीकर मामले को लेकर बीजेपी नेता का बयान। प्रमोद मुतालिक के बयान को बताया सही। कहा, यूपी की तरह कर्नाटक में क्यों नहीं हट सकता लाउड स्पीकर। बिहार के बीपीएससी के सी सेट का पेपर लीक होने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वेब पेपर। बिहार में छात्रों का दावा, बीपीएससी प्रश्न पत्र से मैच किया वायरल पेपर। आरा में छात्रों ने किया प्रदर्शन। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा की रद्द जारी किया लेटर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीजीपी ने आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा जांच का जिम्मा। कहा, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
बीपीएससी का पेपर लीक मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ट्वीट लिखा, युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए नाम बदले बीपीएससी बिहार लोक पेपर लीक आयोग। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जानकारी मिली है, हम भी करेंगे पूछताछ। ग्वालियर जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में हुए नर्सिंग भर्ती घोटाले पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा किसी भी घोटाला करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1422 नए मामले सामने आए हैं, एक भी मौत दर्ज नहीं। ओडिशा के रायगढ़ में 64 छात्र कोरोना पॉजिटिव, ओडिशा सरकार ने रायगढ़ भेजी मेडिकल टीम। रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो ने घबरा रहे दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, डीजीसीए ने शुरू की मामले की जांच। मेरठ में मदरसे के मौलाना पर बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया, मुकदमा दर्ज। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री के बेटे पर रेप का आरोप, दिल्ली में केस दर्ज। गाजियाबाद के डबल मर्डर केस का आरोपित अनिल नागिर गिरफ्तार, भाई की हत्या में शामिल होने के संदेह पर 2 लोगों की हत्या की थी। कुलगाम के चेन देवसर इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। बारामूला में लश्कर का एक आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार, गोला बारूद के साथ पिस्टल बरामद हुई। बांदीपुरा के गुरेज में भारतीय सेना ने जोश टॉक शख्सियत कश्मीर का आयोजन किया। यूपी के बुलंदशहर में क्लिनिक में घुसकर हुई तोड़फोड़ फायरिंग, डॉक्टर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में कर्फ्यू के बीच 2 पक्ष में हुआ झगड़ा, चाकूबाजी और वाहन में भी तोड़फोड़ की गई, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झालवाड़ में भी एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़े, फायरिंग में एक की मौत, एक घायल। यूपी के कानपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक छात्र घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। त्रिपुरा में हिरासत में लिए गए 14 बांग्लादेशी नागरिक, मधुपुर थाने में पूछताछ जारी, स्थानीय अदालत में किया जाएगा पेश। मुजफ्फरनगर में शादी से पहले दूल्हे ने मकान की छत पर चढ़कर चलाई गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। इंदौर आग मामले में एक मृतक की हुई पहचान, 7 अप्रैल को 2 मंजिला इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग, विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पंजाब के तरन तारण में आतंकी साजिश नाकाम, तरन तारण में 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीलंका में विपक्ष ने ठुकराया राष्ट्रपति का अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव, कहा युवाओं की मदद से बदलाव की है जरूरत। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने जनता की मदद से अपील की, सुरक्षाकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अफगान महिलाओं पर हिजाब थोपने को लेकर जताई चिंता, कहा मैं तालिबान से महिलाओं के लिए दायित्वों को निभाने की अपील करता। 24 घंटे में और भयावह होगा आसानी तूफान, 10 मई तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की संभावना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया, सरकार बदलने के बाद शुरू हुआ पहला सत्र। पाकिस्तान के सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चीन का भरोसा कम हुआ। पाकिस्तान की सेना ने आलोचकों को चेताया, कहा देश की सेना पर कीचड़ उछालने से परहेज करें। लंदन में लगे नवाज शरीफ चोर है के नारे, इमरान खान के वर्चुअल जलसे में लगे ये नारे। रोमानिया और स्लोवाकिया के दौरे पर जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन स्लोवाकिया में यूक्रेनी शरणार्थियों से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और ओलेना जेलेंस्की ने यूक्रेन में मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोली फर्स्ट लेडी यूक्रेन के साथ है। रूस में विजय दिवस की चल रही है तैयारी, वीडियो में लोग परेड की रिहर्सल करते देखे गए। रूसी सेना ने यूक्रेन के लुहांस्क में स्कूल पर हमला किया, हमले में करीब 60 लोगों की मौत की आशंका, लुहांस्क के प्रशासन ने वीडियो जारी किया।
यूक्रेनी सेना का रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला। ब्लैक सी आइलैंड में रूसी पोजीशन पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। खार्किव में यूक्रेनी सुरक्षा बल ड्रोन से कर रहे सर्विलांस, रूसी सेना पर रख रहे नजर। अचानक यूक्रेन पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इरपिन में युद्ध से हुए नुकसान का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाह का आयोजन, शादी के बंधन में बंधे 108 जोड़े। आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 91 रनों से हराया। बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे ने 49 गेंद में 5 छक्के और 7 चौके की मदद से 87 रन की दमदार पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, प्लेऑफ में जगह नहीं बनी तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। लॉकअप जीतने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी डोगरी पहुंचे, फैंस ने किया स्वागत। एकता कपूर ने रखी लॉकअप की सक्सेस पार्टी, कंगना रनौत सहित कई सितारों ने मचाया धमाल। दुबई में रणवीर कपूर और कार्तिक आर्यन ने खेला फुटबॉल मैच, वीडियो वायरल हुआ। अभिनेत्री सोनम कपूर की आज मैरिज एनिवर्सरी, रोमांटिक फोटो शेयर कर पति को विश की एनिवर्सरी। रविंद्रनाथ टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो के बीच भावुक रिश्ते की कहानी है फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम। 8 मई को रिलीज हुई फिल्म पूरे भारत में स्क्रीन पर हिट होने के लिए तैयार। KGF 3 की अक्टूबर में शुरू होगी शूटिंग, रॉकी को मार्वल यूनिवर्स जैसे फ्रेंचाइज बनाने की तैयारी है। बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रविवार को बिहार में यह परीक्षा होनी थी, लेकिन इसी दौरान कई जिलों में सेंटर में पेपर लीक हो गया। पेपर शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद छात्रों ने कई जगह पर जमकर हंगामा भी किया और इसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही बिहार के डीजीपी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध शाखा को दे दी है। ये देखिए, उसके बाद परीक्षा जब रद्द हुई तो छात्रों ने कैसे हंगामा किया, वो तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जब उनको पता चला कि जो पेपर लीक हुआ है वो उस पेपर से, जो सेट सी है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है, पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। सारे बच्चे का एग्जाम हो रहा है। अब बुलेटिन में आगे बताएंगे कि आखिर क्यों इंडिगो ने एक यात्री को विमान में चढ़ने दिया। साथ ही आपको दिखाएंगे रूस में विक्ट्री परेड से अमेरिका को क्या संदेश दे रहे हैं पुतिन। लेकिन अभी वक्त है 1 मिनट में एक खबर देखने का। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के पालघर में स्टील फैक्ट्री में आखिर किस बात को लेकर बवाल हुआ, दिखाते हैं आपको। कोई पत्थर बरसाता रहा, कोई लाठी डंडे चलाता रहा। महाराष्ट्र में पालघर की स्टील फैक्ट्री में जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें शनिवार को पालघर के बोईसर कस्बे में मौजूद स्टील फैक्ट्री में हुए उपद्रव की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे फैक्ट्री के अंदर कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। फैक्ट्री की संपत्ति को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नुकसान पहुंचाया गया। फैक्ट्री के अंदर और बाहर खूब बवाल हुआ। फैक्ट्री के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने अपने गुस्से का शिकार बनाया, उनमें भी तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक श्रमिक संघ के करीब 100 से ज्यादा सदस्य अचानक फैक्ट्री परिसर में घुस गए। आरोप है कि जबरन फैक्ट्री में घुसने के बाद श्रमिक संघ के लोगों ने मार पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में 19 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जबकि 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई धाराओं में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और कानपुर में खेल का मैदान क्यों जंग का अखाड़ा बन गया, पूरी खबर 1 मिनट में दिखाते हैं आपको।
खेल के मैदान में मारपीट का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। झड़प की ये तस्वीरें कानपुर में नौबस्ता के बालाजी मैदान की हैं। बताया जा रहा है कि ये झड़प हुई आरएसएस कार्यकर्ताओं और वहां मैच खेल रहे छात्रों के बीच। पुलिस के मुताबिक ये पूरा विवाद हुआ गेंद को लेकर। पहले बात बहस से शुरू हुई, जिसने बाद में झड़प का रूप ले लिया। मामले में एक पक्ष ने केस दर्ज कराया था, लेकिन दोनों के बीच समझौता हो गया। क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें उनका झगड़ा हो गया। एक पक्ष अनुराग पाल द्वारा उसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था, पर दोनों पक्षों के अभिभावकों ने आपस में जो है सबका समझौता कर लिया है और अब आगे किसी भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि खेल के मैदान में हुए इस बवाल में कई छात्र घायल हुए हैं। हालांकि सभी को मामूली इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। क्या दिव्यांगों को विमान में सफर करने से रोका जा सकता है? ये सवाल जो उठ रहे हैं वो इस रिपोर्ट में है, आपको दिखाते हैं। तुम्हारे को समझ नहीं है इसकी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह से घंटों हंगामा होता रहा। एयरपोर्ट पर यह हंगामा हुआ एक मानसिक रूप से बीमार बच्चे को इंडिगो की फ्लाइट में जाने से रोकने के बाद। एयरपोर्ट स्टाफ ना जाने देने के पीछे अपना तर्क देता रहा और उससे बहस कर रहा यात्री बार बार उसे कानून समझाता रहा। एयरपोर्ट स्टाफ का कहना है कि मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से फ्लाइट में यात्रियों को परेशानी होती, इसलिए बच्चे और उसके परिवार को रोका गया। लेकिन स्टाफ के इस तर्क से वहां पास खड़े यात्री बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। घंटों बहस होती रही। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने दलील दी कि बच्चे को उसकी मां ने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद बच्चा एग्रेसिव हो गया और इसलिए इसे नहीं जाने दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एयरलाइंस की तरफ से सफाई आई है कि रविवार की फ्लाइट से बच्चे और परिवार को भेज दिया गया है। उनके रहने के लिए होटल भी एयरलाइंस की तरफ से बुक की गई है। लेकिन 7 मई के इस वीडियो के सामने आने के बाद एयरपोर्ट स्टाफ पर सवाल उठ रहे हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगने के मामले में सीएम जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग होने लगी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर से आई इस एक तस्वीर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। विधानसभा के गेट और चारदीवारी पर खालिस्तान लिखे झंडे नजर आए। इस तस्वीर को आम आदमी पार्टी ने लपका और बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। जयराम ठाकुर जी को शर्म आनी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अगर खालिस्तानी झंडा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पे लग सकता है तो उन्हें तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फौरन इन खालिस्तानी झंडों को उतारा, पोस्टर को हटाया और दीवारों को पेंट किया। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के खिलाफ हमने जांच के आदेश दे दिए है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ने की कोशिश कर। पुलिस ने इस मामले में एसएफआई लीडर पन्नू के खिलाफ बतौर मुख्य आरोपी यूएपीए की धारा 13 और आईपीसी की धारा 153A और 153B के अलावा कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। कानेद गांव के एक शख्स की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई है। एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि वो राज्य और केंद्र खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय लिंक है या नहीं, इसका पता लगाएं। यूक्रेन से जंग के बीच रूस आज भव्य तरीके से विजय दिवस मना रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में विजय दिवस के जश्न की भव्य तैयारी है। शहरों की सड़कें लाल रंग के सोवियत झंडों और नारंगी काले रंग की धारीदार सैन्य रिबन से पटी हुई हैं। विक्ट्री डे यानी विजय दिवस की परेड के दौरान रूस ने अपनी ताकत का इजहार किया। आसमानी करतब दिखाए गए, यौद्धिक ताकत दिखाई गई। इन सब के बीच ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े स्मारकों पर पूर्व सैनिकों के समूह पुष्पांजलि अर्पित करते दिखे। 1945 में नाजी जर्मनी की हार का जश्न मनाने के लिए रूस में विजय दिवस मनाया जाता है। समारोह से पहले हर साल बड़े स्तर पर तैयारी होती है।
एक तरफ रूस द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करता हुआ विजय दिवस मना रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। लिहाजा यूक्रेन से जंग के बीच इस बार विजय दिवस की ये तस्वीर बेहद अहम है। स्कूल पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन तब क्या हो जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही ना हो। मां की जगह सर्वोच्च है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने वीडियो के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की है। मदर्स डे के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ इस तरह से माओं का शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने माओं को बुलाया, उनसे मिले और सभी का धन्यवाद किया। जो माएं व्हाइट हाउस नहीं आ सकी, उनसे बाइडेन ने फोन पर बात की। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी 68 सेकंड का यह वीडियो दिल को छूने वाला है। इनमें से कई माएं ऐसी थीं जिन्होंने पहली बार बाइडेन से मुलाकात की थी और ये मुलाकात उनके लिए किसी सपने के हकीकत में बदलने जैसा था। दूसरी ओर मदर्स डे के मौके पर बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन अचानक पश्चिमी यूक्रेन पहुंची। जिल बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। जिल बाइडेन इस दौरे से संदेश देना चाहती हैं कि इस मुश्किल वक्त में भी अमेरिका के लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि शादी छोड़ एक दूल्हे को रिवॉल्वर उठाकर दुल्हन पक्ष पर फायरिंग करनी पड़ी। साथ ही दिखाएंगे कि आखिर झारखंड में 19 करोड़ के काले खजाने में अब कौन सा खुला है राज। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर विवाद में आज कोर्ट में अहम सुनवाई। शनिवार को सर्वे जबरन रोके जाने और कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर सुनवाई। ताजमहल विवाद में ओवैसी की एंट्री, तंज भरा ट्वीट कर लिखा 5 एकड़ और ले लो, जो मर्जी बनाओ। हाईकोर्ट में दायर हुई है सर्वे की याचिका। बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक होने के बाद रद्द हुई। डीजीपी ने आर्थिक अपराध शाखा को मामले की जांच के आदेश दिए। भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के पति से 12 घंटे ईडी की पूछताछ। जल्द ही पूजा सिंघल को कर सकती है तलब। हनुमान चालीसा विवाद में जमानत मिलने के बाद सांसद अमृत राणा आज दिल्ली आएंगी। गृह मंत्रालय से पुलिस की शिकायत करेंगी। 2 दिन के असम दौरे पर अमित शाह आज बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों से करेंगे मुलाकात। पंजाब में पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश। तरन तारन से 2.5 किलो आरडीएक्स और आईईडी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल सकता है एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी तो हटेगा अवैध कब्जा। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के नाजियों पर जीत का आज विजय दिवस मना रहा है रूस। मॉस्को में शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को भी सख्त संदेश। मदर्स डे पर जो बाइडेन ने मां के जज्बे को किया सलाम। व्हाइट हाउस में कई मां से मुलाकात भी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी से पहले दोनों पक्षों में विवाद होने के बाद दूल्हे ने गोली चला दी।
दूल्हे की चलाई गोली से दुल्हन पक्ष के तरफ का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दूल्हा और दुल्हन पक्ष एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और शादी की तैयारियां होने के बाद भी जब दूल्हा पक्ष दुल्हन के घर नहीं पहुंचा तो दोनों में विवाद हो गया और इसी दौरान दूल्हे ने अपने घर की छत से गोली चला दी, जो सामने दुल्हन पक्ष के घर में एक शख्स को लग गई। अब इस पूरे मामले की जांच मुजफ्फरनगर पुलिस कर रही है। एक बार तस्वीरें देखिए कि कैसे दूल्हा गोली चला रहा है। फिलहाल पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद देखिए किस तरीके से अपने छत से इस दूल्हे ने फायरिंग की और लड़की पक्ष के एक शख्स को गोली लगी, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर का पूरा मामला है ये। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे आखिर अयोध्या में लता मंगेशकर की याद में क्या बनने जा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमित शाह आज असम में किस किस से मिलने वाले हैं। लेकिन अभी वक्त है सुपर 30 की खबरों का। और सुपर 30 में सबसे पहले देखिए देश की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली के शाहीन बाग में आज अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। साउथ दिल्ली नगर निगम ने सुबह 11 बजे से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग कर रखी है। अगर दिल्ली पुलिस समय से सुरक्षा बल मुहैया करा देती है तो आज शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार 5 मई को दिल्ली पुलिस सुरक्षा बल मुहैया नहीं करा सकती थी, जिसकी वजह से शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई को एसडीएमसी को टालना पड़ा था। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को बदलने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहेंगे या उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाएगा, इस पर दोपहर बाद वाराणसी कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकता है। वहीं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा सहित सभी वादी भी कोर्ट में सर्वे नहीं हो पाने पर अपना पक्ष रखेंगे, जिस पर कोर्ट ये तय करेगा कि आगे सर्वे का काम कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम को मस्जिद परिसर में जाने से रोक दिया था। आज का दिन फैसले के हिसाब से अहम माना जा रहा है। ज्ञानवापी के साथ ही ताजमहल का मुद्दा भी गर्मा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के 22 बंद कमरों की एएसआई से जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। कोर्ट से मांग की गई है कि एएसआई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करे। याचिकाकर्ता के वकील ने 16वीं सदी के यात्रियों का हवाला देते हुए कहा है कि ताजमहल से पहले यहाँ राजा मान सिंह का महल था। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान आसानी अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और ये जल्द ही बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर बंगाल और ओडिशा में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस तूफान की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके तेज होने की भी आशंका है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक ये तेजी से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जो तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खबरें। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ राणा दंपति अब इसकी लड़ाई दिल्ली में लड़ेंगी। नवनीत राणा और पति रवि राणा आज दिल्ली आ रहे हैं। दोनों महाराष्ट्र सरकार की शिकायत गृह मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय से मुंबई पुलिस की बदसलूकी को लेकर एक्शन की भी मांग करेंगे। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर उद्धव सरकार ने नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके तहत दोनों को कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा था। पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी के मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा आज द्वारका कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराएंगे। दरअसल बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद पिता ने दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से बग्गा को पंजाब पुलिस के चंगुल से छुड़ाया था। उस दिन बग्गा ने जज के सामने मारपीट और अगवा करने की बात कही थी। अब बग्गा आज इस बयान को द्वारका कोर्ट में दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर से पहले हो रही है। बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी, जिसमें संगठनात्मक सुधारों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही चिंतन शिविर को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों के अलावा पार्टी में सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिससे पार्टी को मजबूती की ओर ले जाने के लिए रणनीति बनाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारत बांग्लादेश बॉर्डर का भी दौरा करेंगे और बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। मनकाचर में अमित शाह बीएसएफ की कार्यशाला का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अपने दौरे के दौरान अमित शाह असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के दौरान पार्टी ने जुलूस को लेकर बड़ी तैयारियां की है। बताया जा रहा है नामांकन के दौरान सभी मंडलों से कार्यकर्ता और नेता शिरकत करेंगे। धामी के सामने यहां बड़े अंतर से जीत के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वो राज्य के सीएम भी हैं। वहीं धामी के सामने कांग्रेस ने निर्मला गोहतड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 2024 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों के नेता साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव अखिलेश यादव के गठबंधन में लड़ेंगे। अखिलेश यादव, संजय चौहान और जयंत चौधरी के साथ हुआ गठबंधन बना रहेगा। सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर गठबंधन जो बना है वो वैसे ही बना रहेगा। राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं को भी साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में समान नागरिक संहिता कानून का पालन किया जा रहा है और किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव अब तक नहीं हुआ है। सावंत ने सुझाव दिया है कि इस तरह के कानून को लागू करना चाह रहे दूसरे राज्यों के लिए गोवा एक मॉडल हो सकता है। समान नागरिक संहिता कानून के तहत राज्य में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सहित सभी समुदायों को शादी, तलाक, उत्तराधिकार समेत तमाम मामलों में एक ही कानून का पालन करना होता है। और सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं आपके राज्य की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बालाजी पार्क में क्रिकेट खेल रहे छात्रों की गेंद आरएसएस की शाखा में जाने के बाद जमकर झड़प हो गई। इस दौरान शाखा में मौजूद लोगों ने लाठी डंडों से छात्रों की पिटाई कर दी, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। थाने पर आने के बाद दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली। समझौता होने के बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाने के मामले में देश के बाहर रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसके ऊपर यूएपीए और 2 अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में पन्नू को मुख्य आरोपी बनाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे और पोस्टर लगाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। फिलहाल इस मामले के तह तक जाने के लिए पुलिस गंभीरता से जाँच कर रही है। झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल के करीबी सीए के घर से करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी को पूजा पर आय से अधिक कमाई करने का शक है, जिस पर अब ईडी पूजा के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखकर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने की मांग करेगी। वहीं ईडी ने पूजा के पति अभिषेक से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें पति अभिषेक कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। रांची में एक यात्री कपल ने इंडिगो फ्लाइट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति का आरोप है कि फ्लाइट स्टाफ ने उनके दिव्यांग बच्चे को उड़ान भरने से रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित दंपति के मुताबिक बच्चा पहले भी कई बार फ्लाइट में बैठ चुका है, लेकिन इस बार फ्लाइट स्टाफ के बुरे व्यवहार की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं इंडिगो फ्लाइट ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बच्चा फ्लाइट में बैठने से डर रहा था, इसलिए वो विमान में सवार नहीं हो सका।
बिहार प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया है। रविवार को बिहार में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा हो रही थी कि इसी दौरान कई जिलों में परीक्षा केंद्रों से बीपीएससी के सी सेट का पेपर लीक होने की खबर सामने आई और सोशल मीडिया पर भी ये पेपर वायरल हो गया। जब वायरल पेपर और असली पेपर को मिलाया गया तो उसके सभी सवाल मैच कर रहे थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। डीजीपी ने पूरे मामले की जाँच आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी है। राजस्थान के जोधपुर के भिश्ती मोहल्ले में एक युवक पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है दानिश नाम का युवक अपनी बाइक पर बैठा था, तभी एक नकाबपोश युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दानिश का आरोपी युवक के साथ पुराना विवाद था, जिसे लेकर यह हमला किया गया था। जिस जगह पर यह हमला किया गया था वहां इन दिनों कर्फ्यू लगा हुआ है। रूस आज अपना विजय दिवस मना रहा है। 1945 में आज के ही दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत हुई थी। आज के दिन रूस की सड़कों को सोवियत संघ के झंडे से भर दिया गया है। वहीं ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर से जुड़े स्मारकों पर शहीद सैनिकों की याद में श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। आज के दिन रूस में परेड आयोजन भी हो रहे हैं। हालांकि ये विक्ट्री डे ऐसे वक्त मनाया जा रहा है जब रूस के सैनिक यूक्रेन से भी जंग लड़ रहे हैं। श्रीलंका में हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। राजनीतिक अनिश्चितता जारी रहने के बीच मुख्य विपक्षी दल एसजेबी ने राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कंगाल हो चुके श्रीलंका में अभी भी आपातकाल लागू है और लोगों का प्रदर्शन भी बदस्तूर जारी है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं हालात और बिगड़ते देख सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी शिकस्त दी है। सीएसके ने दिल्ली को 91 रनों से हरा दिया है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 117 रन पर ऑल आउट हो गई। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भारत रत्न और महान गायिका लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहा होगा। लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो एक मुख्य चौराहे को चिन्हित राज्य सरकार को अगले 15 दिनों में प्रस्ताव भेजे ताकि उसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की वीडियो ब्रेकिंग और शुरुआत करते हैं यूक्रेन की खबर से। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले हुए हैं। भीषण आग की लपटें, आसमान में काले धुएं का गुब्बार, तबाही और बर्बादी का बेहद खतरनाक वीडियो। यूक्रेन पर रूसी हमले का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है जब रूसी हमले से यूक्रेन का बंदरगाह शहर ओडेसा तबाह और बर्बाद हो गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने मिसाइलों से काला सागर स्थित बंदरगाह शहर पर हमला बोला, जिसमें बंदरगाह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आग के लपटों के बीच घिरे इस बंदरगाह को आप देख सकते हैं, जो अपनी बर्बादी की दास्तां बयां कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने आवासीय जगहों के अलावा व्यावसायिक जगहों को भी तहस नहस कर दिया है। बर्बाद फसलें, जमीन में गड्ढे और हर तरफ जले हुए पेड़। ये तस्वीर है यूक्रेन के सुमी की। सुमी इलाके में ये हालात रूस की जबरदस्त बमबारी के बाद पैदा हुए। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी हमलों के बाद की तस्वीर दिखाई गई है। यूक्रेन के एक बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड ने अपने फोन से ये वीडियो बनाया है जिसमें बमबारी के बाद जली हुई फसलें और मलबा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के पूर्वोत्तर में सुमी वही इलाका है जहां रूस ने फरवरी में ही हमले की शुरुआत कर दी थी, लेकिन बाद में दोनेत्स्क और लुहांस्क में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए रूस की सेनाओं ने इस इलाके को खाली कर दिया था। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हाथों में पोस्टर और बैनर, सरकार और उनकी मशीनरी फेल। तस्वीरें श्रीलंका की है जहां कर्ज तले दबी श्रीलंका सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने एक बार फिर आपातकाल घोषित कर दिया। पिछले 5 हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं बनाए रखने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा के पानीपत में तेंदुए के हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने बहरामपुर गांव में दहशत फैला दी है। ये तेंदुआ रात के अंधेरे में बहरामपुर गांव में घुस गया, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी। वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल जब रेस्क्यू की कोशिश की गई तो तेंदुए ने वाइल्ड लाइफ टीम को ही अपना शिकार बनाना चाहा। इसके बाद बचाव में आए 3 और कर्मचारियों पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। आखिर में तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ा। तेंदुए के अटैक से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। धू धू कर जली आग, आग की लपटों में सब कुछ जलकर खाक। नीचे आग की भीषण लपटें और आसमान में धुएं का काला गुबार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। आग कितनी भयानक है आप देख सकते हैं। कोलतार के ड्रम में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। 160 कोलतार के ड्रम जो आग की लपटों से पूरी तरह जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घंटों काफी कोशिशें करती रहीं, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये आग कैसे लगी अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। आग की तेज लपटों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। जमीन पर तेज आग की लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। तस्वीरें पटियाला के घेर सोढ़िया इलाके की हैं, जब 3 मंजिला शोरूम में भीषण आग लग गई। शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भीषण आग का तांडव देख सभी दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। उसी दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। इतनी भीषण आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पटियाला के अलावा अन्य शहरों से भी मंगवानी पड़ी। जहां शोरूम में आग लगी थी वहां की गली तंग होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे नहीं जा सकी, जिस कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जोधपुर हिंसा का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज को जरा गौर से देखिए। हिंसा का आरोपी कासिम इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। कासिम का जानलेवा हमला भी इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आरोपी कासिम दीपक नाम के शख्स को चाकू मारते हुए दिखाई दे रहा है। दीपक मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर जा रहा था, तभी कासिम ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला बोल दिया। इस वारदात के बाद से कासिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि अब कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ ये 3 मई का सीसीटीवी फुटेज लगा है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। जान जोखिम में डालने वाले इस वीडियो में अच्छी बात यह है कि महिला की जान बच गई। वीडियो जोधपुर का है, जब एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। गौर से देखिए, ये महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन महिला का हाथ ट्रेन की बोगी के हैंडल से फिसल जाता है। महिला नीचे गिर जाती है। काफी दूर तक महिला ट्रेन के साथ घसीटती रहती है। तभी जीआरपी का कांस्टेबल महिला की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे खींचकर ट्रेन से अलग कर देता है, जिसकी वजह से महिला की जान बच पाई। हालांकि जोधपुर प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन को रोकना था, लेकिन महिला ने ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सड़क पर दौड़ती कार और स्टीयरिंग छोड़कर बैठा ये लड़का। तस्वीरें गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की हैं। एक एक फ्रेम को बड़े गौर से देखिए। सबसे पहले कार का दरवाजा खोलकर ये लड़का स्टीयरिंग छोड़कर बैठ जाता है। कार चलती रहती है और ये दरवाजा खोलकर कार से बाहर आ जाता है। बीच सड़क पर स्टंट कर रहे इस लड़के को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। वो इतने पर ही नहीं रुकता और स्टंट करते हुए गाड़ी के दरवाजे पर बैठ जाता है। स्टंट कर रहे इस लड़के के साथ साथ एक गाड़ी भी चल रही,
जिससे इसके स्टंट का वीडियो बनाया जा रहा है। सोचिए अगर इससे जरा भी चूक होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट कर रहे इस लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे। एक के बाद एक गुलाटी, कभी उल्टे तो कभी सीधे। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जब ये मनचला सिहानी गेट स्थित सुशीला इंटर कॉलेज में कालाबाजी करता दिखा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, तो सवाल भी उठने लगे कि आखिरकार एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव क्यों नहीं है। वैसे तो पुलिस मनचलों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाने की बात करती है, लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाती है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद पुलिस कालाबाजी करने वाले युवक की तलाश में जुट गई और आखिरकार इस मनचले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुशीला गर्ल इंटर कॉलेज के बाहर ये लड़कियों पर इम्प्रेशन दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा था। ताजमहल विवाद में ओवैसी की एंट्री हो गई है। उनके एक ट्वीट से माहौल और गर्म हो सकता है। क्या है वो ट्वीट, आपको बताएंगे। साथ ही आपको रूस की मिलिट्री डे पर आयोजित भव्य परेड भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर गतिरोध जारी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आज फिर होगी सुनवाई। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में वैदिक सनातन संघ के प्रमुख केस वापस लेंगे। हिंदू पक्ष के 5 वादियों में से एक केस वापस लेगा। ताजमहल विवाद में ओवैसी की एंट्री। तंज बड़ा ट्वीट कर लिखा, 5 एकड़ और लो, जो मर्जी बनाओ। ताजमहल में एएसआई जांच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका। 22 कमरों की एएसआई जांच की मांग की गई है। याचिका में ताजमहल में हिंदू मूर्तियां होने का दावा किया गया है। हरियाणा के हिसार में पुरातत्व विभाग को मिले कई ऐतिहासिक सामान और आभूषण। राखी गढ़ी में पुराने मकानों के ढांचे भी मिले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडा लगाने का मामला। आरोपी पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज। नवनीत राणा की बेल रद्द करने की मांग। आज कोर्ट में याचिका देंगे सरकारी वकील। वकीलों ने कहा नवनीत ने कोर्ट की अवमानना की। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आज दिल्ली आएंगी नवनीत राणा और रवि राणा। केंद्र सरकार से कर सकते हैं गिरफ्तारी पर चर्चा। नवनीत राणा को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में आज नवनीत राणा की जमानत का हो सकता है विरोध। तेजिंदर सिंह बग्गा का आज कोर्ट में बयान दर्ज होगा। बग्गा की गिरफ्तारी पर उनके पिता ने दिल्ली पुलिस में अपहरण का केस दर्ज कराया था। राजस्थान के जोधपुर हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात। प्रशासन ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था एमसीडी ने समुदाय विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की थी। लॉकडाउन के दौरान बेघर हुए बच्चों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से पेश आंकड़ों को गलत बताया था। आईएएस पूजा सिंघल पर सीबीआई कर सकती है जांच। सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए चिट्ठी लिखेगी ईडी। आय से अधिक संपत्ति में केस दर्ज करने के लिए कहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय असम के दौरे पर। असम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ जाएंगे। मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द की लेटर जारी किया। बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीजीपी ने आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा जांच का जिम्मा। कहा एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1422 नए मामले सामने आए हैं। एक भी मौत दर्ज नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल सकता है एमसीडी का बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी तो हटेगा अवैध कब्जा। कुलगाम के चयन देवसार इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। बारामूला में लश्कर का एक आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार। गोला बारूद के साथ पिस्टल भी बरामद हुआ। मदर्स डे के मौके पर व्हाइट हाउस ने शेयर किया वीडियो। राष्ट्रपति बाइडेन ने कई माताओं से मुलाकात की।
आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की धमाकेदार जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 91 रनों से हराया। रविंद्रनाथ टैगोर और विक्टोरिया ओकाम्पो के बीच भावुक रिश्ते की कहानी फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम जल्द होगी रिलीज।